प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को सुस्वागत। आज के अध्याय में हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं की रूपावली विभक्तियों के साथ कैसे होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज हम विस्तृत आलोचना करेंगे। तो संज्ञाओं की रूपावली ये एक हिंदी भाषा में ये सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो इसी को जानने के लिए एक अच्छा तरीका है, उसको आज हम चर्चा करेंगे। लिंग, वचन, कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों को 4 वर्ग बनते हैं। संज्ञा शब्द को 4 वर्ग हम पहले बनाए हैं। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथम वर्ग में है, आकारांत पुल्लिंग शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द 2 में, आकारांत पुल्लिंग शब्द तीसरा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ये 4 प्रकार से बांट दिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ देख लीजिए। बालक, बालक, कारांत अंत में सुनाई पड़ती है, तो बालक उसका रूप कैसे होता है आज हम देखेंगे और उसके साथ विभक्ति चिन्ह को लगाएंगे। कारक, कर्ता कारक, एकवचन और बहुवचन, ये बालक शब्द में ने परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को लगाएंगे। कर्ता कारक के चिन्ह ने है, ने, को, से, के, ये है। तो सिर्फ हम ने को आज हम यहाँ लगाएंगे। ने लगाने से जिस प्रकार रूप होता है, को, के, से लगाने से भी उसी प्रकार रूप होता है, रूप होगा। ये सब हम आगे वीडियो में हम देखेंगे। तो कर्ता कारक में ने परसर्ग लगने से बालक ने, और बहुवचन में बालकों ने, बालकों ने, ओम परसर्ग यहाँ ये ने परसर्ग लगने से ओम हो जाता है। क्यों हो जाता है तो देख लीजिए। कर्म कारक में बालक को, यहाँ देख लीजिए, बालकों को। करण कारक में से लगाने से बालक से, बालकों से, बालक द्वारा, बालकों, बालकों द्वारा, बालकों द्वारा। संप्रदान में बालक को, बालक के लिए, यहाँ देख लीजिए बहुवचन में बालकों को, बालकों के लिए। उपादान कारक में देखिए बालक से, यहाँ बालकों से। संबंध में बालक का, बालक के, बालक की, का के, की का प्रयोग यहाँ होता है। तो बहुवचन में बालकों का, बालकों के, बालकों की। अधिकरण में देख लीजिए बालक में बालक पर, बहुवचन में बालकों में बालक पर, बालकों पर। संबोधन में हे बालक, हे बालकों। हे बालक संबोधन बनाते समय हे को पहले लिखना है और यहाँ सिर्फ बालक लिखना है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हे बालकों, ये बालकों ना लिखकर हे बालकों को सिर्फ लिखना है, हे बालकों। ईकारांत शब्द मुनि, अतिथि। ईकारांत शब्द भाई, आदमी। ऊकारांत शिशु, गुरु। ऊकारांत शब्द डाकू, भालू। ओकारांत कौदों। ओकारांत जौ। आकारांत तकारांत तत्सम शब्द अभिनेता, कर्ता, दाता, पिता, राजा, विक्रेता। रिश्ते सूचक शब्द काका, जीजा, दादा, नाना, मामा, बाबा, मुखिया। ये जितने शब्द है, ये जितने पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द की रूपावली बालक, पिछले पन्ना में जो हम पढ़े थे, बालक की, बालक शब्द की तरह होती है। ध्यान देने की बात यह है कि दीर्घ ई और ऊ करंत, ये दीर्घ और दीर्घ ई
और दीर्घ ऊ करंत शब्दों को बहुवचन बनाते समय दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर हो जाता है। ये ई हर्ष ई और ऊ दीर्घ ऊ में बदल जाता है। ई करंत का बहुवचनांत प्रत्यय में ओ की जगह यों हो जाता है। इसके बारे में बाद में अगले पन्ने में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार ये जितने शब्द है और यहाँ भी जितने शब्द है ये सब उसका रूप, ये संज्ञाओं का रूप बालक शब्द की रूप की तरह होती है। इस पर उसको अभ्यास कर लेना है। ई करंत का बहुवचनांत प्रत्यय ओ की जगह यों हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए, मुनि, अतिथि, भाई, आदमी, ये सब में जब हम विभक्ति चिन्ह ये संज्ञाओं में लगाएंगे, ये ओ जो बालक शब्द में दिया गया है बहुवचन में, उसके बदले हम यों जोड़ देना है, यों जोड़ना है। जैसे मुनियों, मुनियों ऐसे लिखना है, मुनियों ऐसे लिखना है। अतिथि, भाई, भाइयों, भाइयों ऐसे लिखना है उसका बहुवचन में। और ये जो दीर्घ ई की मात्रा है उसको ह्रस्व करना है। इसी प्रकार आदमी है, आदमी, आदमी, आदमियों ऐसे लिखना है। जैसे मुनि शब्द को यहाँ हम उसके साथ विभक्ति चिन्ह कैसे लगाएंगे चर्चा करेंगे। कारक, कर्ता कारक एक वचन में मुनि शब्द है, मुनि के शब्द ने लगाया गया है। बहुवचन में मुनियों ने, यहाँ मुनियों ने हम लगाएंगे। तो कर्म कारक में देख लीजिए, मुनि को, मुनियों को, मुनि से मुनि के द्वारा, मुनियों से मुनियों के द्वारा। संप्रदान में मुनि को मुनि के लिए, मुनियों को मुनियों के लिए। उपादान में मुनि से मुनियों से। संबंध में मुनि का मुनि के, मुनि की, मुनियों का मुनियों के, मुनियों की। अधिकरण मुनि में मुनि पर। इसी प्रकार मुनियों में मुनि पर। संबोधन में हे मुनि, हे मुनि, हे मुनियो। यहाँ देख लीजिए, हे संबोधन का जो चिन्ह है ये उसको पहले ही रखना है। यहाँ पर बहुवचन में भी उसी प्रकार हे को पहले रखना है और यहाँ बिंदी ना लगाकर मुनियों ना कहकर संबोधन करते समय मुनियो कहना है। ये बिंदु को नहीं देना चाहिए। हाथी, हाथी शब्द का रूप कैसे होता है उसको देख लेना है। कर्ता कारक में हाथी, हाथी ने, हाथी ने, हाथी, हाथियों ने। इसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ हाथी ऊँ का लिखने समय ये थी में जो दीर्घई की मात्रा है उसको हर्षई बांग की ओर लाना है। हाथियों ने, ये इस प्रकार देखा। हाथी को बहुवचन में, हाथियों को बहुवचन बनाते समय दीर्घ मात्रा को हर्ष कर देते हैं। हाथी से, हाथी द्वारा, हाथी के द्वारा, हाथियों से, हाथियों के द्वारा। संप्रदान में हाथी को हाथी के लिए, हाथियों को हाथियों के लिए, हाथी से अपादान से, हाथियों से। संबंध कारक में देख लीजिए, हाथी का, हाथी का, हाथी के, हाथी की, हाथियों का, हाथियों के, हाथियों की। अधिकरण में फिर देख लीजिए, हाथी में, हाथी पर, हाथियों में, हाथियों पर।
इसी प्रकार संबोधन में हे हाथी, इसको हे को पहले लिखना है, उसके बाद हाथी संज्ञा को लिखना है। संबोधन में यहाँ पर बहुवचन में भी वही है, हे को पहले रखना है, हाथियों न कहकर बिंदी को वहाँ हटाना है और हे हाथियों कहना है। संबोधन करने के समय बहुवचन में हे हाथियों कहना है। आकारांत पुल्लिंग शब्द लड़का, उसका एक उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। लड़का एक स्वतंत्र रूप से उसके साथ विभक्ति चिन्ह को लगाया गया है। देखो कर्ता कारक में लड़का है और बहुवचन में लड़के ने लिखा गया है। यहाँ क्या करना है, देखो लड़का जो है, लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बना आकर उसके साथ ने परसर्ग लगना है। ने परसर्ग एकवचन में लगाते समय लड़का जो है आकारांत शब्द है, आकारांत को हम एकार कर देते हैं और लड़के ने ये स्वतंत्र संज्ञा है, इसके साथ ये व्यतिक्रम करके लिखा गया है, तो इस पर ध्यान रखना है। लड़का, लड़के ने, बेटे ने, इसी प्रकार ये वाक्य ये संज्ञा की रूप होती है। बहुवचन में लड़के हैं, लेकिन उसमें ने परसर्ग लगाने से लड़कों ने, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो लड़के ने ये बहुवचन, एकवचन की तरफ में के लगाना है और बहुवचन में ओ लगाना है, यूँ लगाना है, ऊ लगाना है। कर्म कार्य में लड़के को, लड़कों को, कर्ण में लड़के से लड़के द्वारा, लड़कों से लड़के द्वारा, संप्रदान में लड़के से लड़कों से, संबंध में लड़के का के की, लड़कों का के की, अधिकरण में लड़के पर, लड़के में लड़के पर, लड़कों में लड़कों पर, संबोधन में हे लड़के एक वचन के हैं, इसको बहुवचन मत समझना, ये एक वचन में है। आकारांत पुल्लिंग शब्द को के साथ जब हम एक वचन में विभक्ति युक्त करते हैं या संबोधन चिन्ह लगाते हैं, उसके ऊपर के जोड़कर लिखना है। और बहुवचन में हे लड़कों बिंदी नहीं देना है, यहाँ बिंदी नहीं देना है, हे लड़कों। तो यह ध्यान रहे, पुल्लिंग आकारांत एक वचन में परसर्ग लगाते समय बहुवचन के रूप में संज्ञा रहता है। पुल्लिंग आकारांत शब्द एक वचन में परसर्ग यदि लगाएंगे तो बहुवचन के रूप में संज्ञा रहता है। बहुवचन में देखो लड़के ने हुआ है, लड़के ने हुआ है, लड़के को हुआ है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, सूत्र 2 में ध्यान देना है। पुल्लिंग आकारांत बहुवचन में परसर्ग लगाने से संज्ञा के साथ यदि परसर्ग हम लगाते हैं, संज्ञाओं के साथ बहुवचन में क्या होता है, ऊ जोड़ते हैं, लड़कों ने। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द वहन, ये अकारांत वहन उच्चारण करने से अंत में अ उच्चारण होता है, तो ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखो एक वचन बहुवचन में है, कारक है कर्ता कारक में वहन, उसमें ने लगाने से या विभक्ति चिन्ह लगाने से वहन ने, और बहुवचन में बहनों ने, बहन का बहुवचन बहने, लेकिन विभक्ति चिन्ह लगने से बहन ने, और बहुवचन में बहनों ने। कर्म कारक में बहन को, बहुवचन में बहनों को, करण में वहन से, वहन के द्वारा, यहाँ बहुवचन में बहनों से, बहनों के द्वारा। संप्रदान में देख लीजिए, वहन को, वहन के लिए, बहुवचन में बहनों को, बहनों के लिए। उपादान से, बहनों से, संबंध में बहन का के की, और बहुवचन में
बहनों का की। अधिकरण में बहन में बहन पर, बहुवचन में बहनों पर। संबोधन में हे बहन, हे बहनों, ये बिंदी नहीं लगेगा, हे बहनों। संबोधन इसी प्रकार कहते हैं करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए फिर आकारांत शब्द बालिका, बालिका, माता, उकारांत धेनु, धातु, दीर्घोकारांत बड़े उकारांत बहु, औकारांत गौ, ये चार कारांत आ, उ, औ और अकारांत। ये 1 2 3 4 5 का रूप कैसे होता है? बहन की तरह, बहन की तरह ऊपर में जैसे हम रूप किए हैं और विभक्ति चिन्ह उसमें लगाए हैं, इसी प्रकार बहन की तरह रूपावली ये होती है। उ का रूप दीर्घ उ का रूप हर्ष उकार में बदल जाता है, ये ध्यान रहे। दीर्घ उ का रूप हर्ष रूप हो जाता है। जैसे बहुवचन में बहुएं लिखने के समय जैसे बहू ने, बहुवचन में क्या होगा? बहु ने। ये बहु दीर्घोकारांत है। दीर्घोकारांत को जब हम बहुवचन में लिखेंगे उसको दीर्घों को हर्षौ रूप देते हैं। तो ठीक है, अगले पन्ना से फिर देखेंगे। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जाति, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जाति, नदी, लड़की, देवी आदि है। तो इसमें हम विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। कर्ता में जाति, जाति ने, जाति का बहुवचन जातियाँ हैं। हमको पता है कि बहुवचन कैसे बनाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द हर्षईकारांत या दीर्घईकारांत या बड़ी या छोटी कारांत शब्द को बहुवचन बनाते समय इसमें यहाँ जोड़ते हैं, और जहाँ या अंत में है बुढ़िया, कुतिया, इसमें भी उस पर चंद्रबिंदु लगाकर यहाँ जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। इसी प्रकार जाति, जातियाँ, इसमें न लगाएंगे, विभक्ति चिन्ह लगाएंगे, कोई भी विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। जाति ने, जातियों ने, जाति को, जातियों को, जाति से, जाति के द्वारा, जातियों से, जाति के द्वारा, जाति को, जाति के लिए, जातियों को, जातियों के लिए, जाति से, जातियों से, संबंध में जाति का के की, जाति का, जाति के, जाति की, जातियों का, जातियों के, जातियों की। अधिकरण में जाति में जाति पर और जातियों में जातियों पर। इसी प्रकार संबोधन हे जाति और बहुवचन में हे जातियों, यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे। और इसी प्रकार हम जाति का रूप करते हैं। और इसी प्रकार दीर्घईकारांत, बड़ी इकारांत, नदी, लड़की, देवी तथा या में अंत होने वाले बुढ़िया, गुडिया स्त्रीलिंग शब्द की रूपावली जाति शब्द की रूपावली की तरह होती है। दीर्घ ईकारांत जो नदी है, नदी को बहुवचन बनाते समय क्या करना है? ये नदी है, यदि नदी के साथ है नदी ने, बहुवचन में होगा नदियों, 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 ये बड़ी छोटी हो जाती है। तो इसी प्रकार दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाते समय दीर्घ ईकारांत को हर्ष ई कार में बदल देते हैं, बदल जाता है। कर्ता देखो, नदी ने, नदी या नदी, नदियाँ, नदियों कैसे होता है देख लीजिए। नदी का बहुवचन नदियाँ, ये दीर्घ ईकारांत है और यहाँ हर्षई छोटी बनाना पड़ेगा। नदी, नदियाँ। और नदी ने लिखते समय यदि हम बहुवचन में विभक्ति युक्त करेंगे नदियों ने, ये दीर्घई की मात्रा यहाँ पर छोटी हो जाती है, हर्षई हो जाती है। नदियों
ने। तो इसी प्रकार उसको हम रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है और बार बार अभ्यास करना है, वीडियो को देखना है और इसी प्रकार वीडियो को बार बार देखकर नियम को याद रखना है और अभ्यास करना है। सभी दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद।